से डर रहे हैं मुसलमानों की कंट्री में कैसे आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है और यहाँ पर हाँ, यहाँ भी बहुत एक्सट्रीमली लोग गए हैं। एक्सट्रीमिस्ट है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लोगों को धमकियाँ देते हैं, अक्सर के लोगों के मामलात में टांग अड़ाते हैं और धमकियाँ दे के। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया नहीं हो रहा है। देखो इंदिरा गांधी जी ने उदांगा से हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दिया था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर राजीव गांधी जी ने श्रीलंका से बुला करके टमेलियंस को दिया था सिटीजनशिप भारत का, हिंदू टमेलियंस को। तो ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। सीए का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप बताइए, यही जा रहा है। अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज, यानी चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं द CH न्यूज। मैं अरविंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है, भारत में एक नया कानून आया है जिसका नाम है CAA। मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्त कि भारत में जो बाहर से यानी दूसरा देश से जो शरणार्थी लोग एवं मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय से हिंदू, सिख, जैन जो भारत में आकर बस गए हैं, उनको भारत में जगह दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका लिए जो हो गया बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से आए हुए हमारे भारत में शरणार्थी लोग को भारत में आसानी से जगह मिल जाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया को कुछ कहना है कि भारत में मुस्लिम समुदाय को एक एथी किया जा रहा है, यानी उसके खिलाफ उनको वहाँ कुछ इज्जत नहीं दिया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में देखिए क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान के मुसलमान बड़े दबंगई बने हुए हैं, बड़े जंगजू फिर से बन गए हैं। और मुझे सच में शोएब समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान को क्या मतलब है सिटीजनशिप से, क्या लेना देना है। वो क्यों मतलब इतने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है हम और मीडिया में कोई देख रहे हैं, अब्दुल्ला अच्छा नहीं होता पाकिस्तान है। मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत से हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल है, वो इस चीज के ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने जाते जाते मुसलमानों पे एक और जुल्म का पहाड़ डाल दिया, या इस तरीके से हमें मोदी गवर्नमेंट तो शोएब अभी जाने वाला नहीं है। 50 साल पाकिस्तान भूल जाए, 50-60 साल तो कोई कोई मतलब बात ही नहीं है जाने वाले की, कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं तो जानमाज पे भी दुआ मांगती हूँ और मैं जाकर के मंदिरों में भी प्रार्थना करती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट कभी ना जाए, कभी भी ना जाए। अब आती है बात कि देखो दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया, राजा भरत का नानेहाल कई कई इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। खुद को कुशाई कहने वाले, अपने आप को प्रभु राम के वंशज कहने वाले आज अफ्रीकन बोलते हैं, अपने आप को अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और भगवान और रामायण पढ़ने वाले और विष्णु और ब्रह्मा को मानने वाले आज इस्लामिक देश इंडोनेशिया में रहते हैं, पर अपनी करेंसी पे भगवान गणेश की ही तस्वीर लगाते हैं। प्रभु राम के पुत्र ने लाहौर बसाया था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जब वहां पर हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं होती हैं, अल्लाह अकबर के की आवाजें आती हैं, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती है, हम तो कुछ नहीं कहते हैं। तो आज जब भारत में हमारे ही उन हिंदू भाई बहनों को, माता बहनों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, उनको मान सम्मान देने की कोशिश की जा रही है CAA के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के तहत, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें तकलीफ क्यों हो रही है। देखिए, जो जो मेरे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अत्याचारित हुए हैं, हम तो उनको बुलाएंगे ना। आप सोच, ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है। ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। CAA के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था, CAA के बारे में बता रहे थे कि जो जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुज़म
और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, और इन जुल्म से हट और सकते उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। भारत की सिटीजन मिल क्या जाएगी। यहाँ वाकई जुल्म हो रहा है? जहाँ तक हो सके जितने यहाँ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट जगह पे मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर, उनको दर बदर, एक तरह से मुसाफिर ही होता है जो पाकिस्तान में आता है। तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जाता मुसाफिरों को तो ये कहाँ के मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ है? मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गैर मुस्लिम जब पाकिस्तान में आते हैं तो बेचारे बहुत महंगाई का शिकार पहले तो देखते हैं, या घर वगैरह में कोई घुसने नहीं देता, और फिर उसके बाद लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है। तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं, या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं। तो यहाँ बहुत क्राइसिस होते हैं, हर मुल्क पे होते हैं। तो अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इंडिया में CAA पास क्यों हुआ है। इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, CAA को ख़त्म करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो CAA को ख़त्म कर सके। CAA की सपोर्ट में है। CAA बहुत अच्छी बात है। जो आप देखें ना, एक इंसान अब दूसरी कंट्री में आया, उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, वह बांग्लादेश वगैरह, तो वहां पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा और ये आपने देखा कि कई बार तो प्रोटेस्ट वगैरह, बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी माइनॉरिटी का शोर मचा। तो दोस्तों वीडियो आपने देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की कुछ इस तरह की थी रिएक्शन। तो दोस्तों बता दें आपको कि इसके लिए आपको सबसे पहले वो प्रधानमंत्री की रिपोर्ट के अनुसार एक वेबसाइट पे जाकर आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद ही आप भारत का एक नागरिकता ले पाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने CAA कानून लागू कर दिया है, जिसमें आप आसानी से ही शरणार्थी लोग को भारत में जगह मिल जाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया को कुछ इस तरह से कहना है दोस्तों कि वहाँ का जो मुसलमान है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब उनको यहाँ पे सताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत एक सर्व सामान्य देश है। यहाँ पे सब समुदायों को साथ में लेकर चलने वाला देश है। तो आइए दोस्तों वीडियो में देखिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।